तो बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में उछाल देखा गया। वहीं सेंसेक्स का 1000 अंकों की बढ़त। तो लगातार बाजार की अगर बात करें तो फिलहाल शेयर बाजार में भी कहीं ना कहीं उछाल आया है। तो उछाल भी अब देखा जा रहा है। सेंसेक्स में 1000 अंकों की बढ़त देखी गई है। तो शेयर मार्केट, लगातार शेयर मार्केट पर भी लोगों की नजरें थी। तो मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत और 2 साल के लिए 2 लाख का फिलहाल निवेश किया जाएगा। और जो बड़ी बड़ी बातें, उज्जवल भविष्य की बात की जा रही है। 9 राज्यों में चुनाव है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता संजय चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, मिडिल क्लास को तो एक राहत मिली है, इस बीच शेयर बाजार में भी देखिए किस तरीके से बजट के बाद तुरंत उछाल आई है। लेकिन बड़ी बात है कि आपने भी तमाम सारे लोगों से बात कर रहे हैं, आप एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल बहुत है संजय, कितना प्रो पब्लिक आप देख रहे हैं इस बजट को? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से बजट से उम्मीदें थी, उन बजट से उम्मीदों को लेकर के जनता जिस तरीके से वाकिफ होना चाह रही थी, लगातार सुन रही थी। और कहीं ना कहीं सरकार हर वर्ग को छूते हुए जिस तरीके से निकली है, कहीं ना कहीं रिझाने का भी प्रयास और सीधे कुछ वर्ग को लाभ और हमारे साथ है सर। ये कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। और इस पूरे बजट को जो विस्तार से चर्चा की जाएगी, इस पर विस्तार से गहनता की से देखा जाएगा किस तरीके से ये बजट आगे लेकर के जाने वाला है। लेकिन हमारे साथ फिलहाल तमाम सीनियर लोग मौजूद हैं जो पिछले काफ़ी समय से बजट को देखते आए हैं। मैं ओवरऑल बजट की बात करें और खास करके आम आदमी को देखते हुए इस बजट की बात करें तो कितना फ़ायदेमंद होने वाला है? जिस तरीके से आज बजट फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया है, इससे जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, स्पेशली इंडिविजुअल्स, उनको थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन मेरे ख्याल से अभी बहुत जल्द है इसको बोलना, क्योंकि अभी हमें पूरा इसका फॉर्मूला समझना पड़ेगा जो उन्होंने प्रेजेंट किया है, स्लैब्स को समझना पड़ेगा। तब शायद हम ज़्यादा बेटर तरीके से इवैल्यूएट कर पाएंगे कि इसमें से कितना बड़ा फ़ायदा अभी इंडिविजुअल्स को मिल सकता है। अगर युवाओं की बात करें तो उन्हें भी प्रशिक्षण दिए जाने की बात है। किसानों को उर्वर शक्ति बढ़ाई जाने के को लेकर के वादे किए गए, उसमें बजट का प्राविधान किया गया। रेलवे में भी जो है कहीं बजट भारी दिया गया है। तो एज ए सीनियर सिटीजन से मैं ऐसा मानता हूं कि जो रेलवे का जिस तरीके से बजट वो उन्होंने पेश किया है वो सराहनीय है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है वो अभी भी काफ़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उससे बहुत पीछे है। शायद ये हमें उनके एट पार या उनसे आगे आने में हम लोग को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन जहाँ तक बात है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, ये आज कोई नई बात नहीं है, ये पहले से होता आ रहा है। हमें ये देखना है कि ये हमें करने पे नहीं, हमें बिलीव करना है कि इसका आउटपुट क्या मिलेगा। तो जब आउटपुट मिलेगा तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हेल्थ को जिस तरीके से निजीकरण की ओर ज़्यादा धकेला गया, उसे किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक की हेल्थ की कंडीशन को अब लगातार देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप पूरे देश का गवर्नमेंट का हेल्थ सेक्टर देखें तो पूरी तरह धराशायी है। पूरी इक्का दुक्का छोड़ दीजिए तो पूरी तरह धराशायी। हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम पर बहुत बड़े रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि एक आम आदमी, एक आम व्यापारी, वो कहीं ना कहीं सुबह सो के उठता है तो सरकार को 2 पैसे टैक्स देता ही है। अगर वो बाहर सामान एक साबुन खरीदने गया तो टैक्स देकर आता। उसके बच्चों की पढ़ाई और उसके बच्चों की दवाई, उसके लिए इस सरकार को या किसी भी सरकार को बेहतरीन वर्ल्ड लेवल सुविधा देने की बहुत ज़रूरत थी। और इस पूरे बजट में ऐसा कहीं नहीं दिखा कि हेल्थ और एजुकेशन के लिए इन्होंने बड़ा काम किया। और एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, 2016 के बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा था कि 22, मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन मुझे याद आ रहा 22,000 करोड़ रुपए उन्होंने कहा था कि प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर पे बदलाव के लिए हम करें, जो अगले 3 सालों में देश भर के प्राइमरी स्कूलों में डेस्क बेंच हो जाएगी, बच्चे जो है स्मार्ट क्लास लेने लगेंगे। तो मैं जिस गांव से आता हूं, उस गांव के प्राइमरी स्कूल में आज भी बच्चे ज़मीन पे बैठ रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं 2016 की घोषणा आज 2023 में क्यों नहीं पूरी हो पाई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अमृत काल में चुनावी बजट मान रहे हैं इसको? चुनावी बजट मान रहे हैं? अमृत का घूंट, चुनाव से पहले अमृत का घूंट पिलाया गया है। स्लैब में एक परिवर्तन करके इन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश कर दी है कि हमने बहुत अच्छा बजट पेश किया। स्लैब में परिवर्तन करके माहौल बनाने का प्रयास या फिर चुनावी बजट?
देखिए, स्लैब में जो परिवर्तन किया है कहीं तो आम आदमी के लिए तो राहत है। जैसे कि इनकम टैक्स के स्लैब में जो किया ना 7 लाख रुपए तक की छूट है, तो इससे देश के सभी लोगों को, हर तरह के लोगों को फ़ायदा होगा इसका। उसके अलावा जो प्रेजेंटिव टैक्स है, जैसे कि जो 2 करोड़ की जिसकी लिमिट थी, उसको 3 करोड़ रुपये सरकार ने किया है, वो भी अच्छा है। लेकिन सरकार को उस पर टैक्स की स्लैब कम करनी चाहिए, तो उस पर 8% टैक्स। स्टार्टअप के लिए जो उन्होंने प्राविधान किया है, खास करके युवाओं को प्रशिक्षित करने का, उन्हें रोजगार देने का। जी नहीं, वो तो सरकार का अच्छा कदम है। सरकार मतलब युवाओं को ही आगे आना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है देश को आगे तरक्की के रास्ते पर ले जा सकती है। तो सरकार वो तो कदम अच्छा है सरकार का। तो इस योजना को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि पिछले बजट में भी इस पर प्राविधान था और उसका रिजल्ट अब तक कैसा देखा आपने, कैसा? जैसा कि आज सरकार ने जो बजट पेश किया है और जो 7 लाख का जो इन्होंने टैक्स में छूट दिया है, टैक्स को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल और बजट में चर्चा कर लेते हैं। और बजट में जो भी सरकार ने किया है कुल मिलाकर के वो सही है और सभी सेक्टरों में सरकार ने अच्छा बजट दिया है, किया है। लेकिन क्योंकि हम व्यापारी वर्ग, व्यापार समाज से आते हैं, इसलिए जो अपेक्षा हम व्यापारी वर्ग सरकार से लगाए के हर साल उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ बेहतर व्यापारियों के लिए करेगी, क्योंकि व्यापारी एक ऐसा उस पे जो है उम्मीद पूरी नहीं हुई, हर बार निराशा ही लगी हाथ। तो आलोक, आपने देखा कि व्यापारी वर्ग है, भले ही टैक्स स्लैब की बात करें, लेकिन उसके बावजूद जो उम्मीदें उन्हें उम्मीदें थी सुरक्षा की, उन्हें उम्मीदें थी आय बढ़ोतरी की, उन्हें उम्मीदें थी कोविड में जिस तरीके से परेशानियां हासिल हुई है, तो तमाम उम्मीदों को लेकर के कहीं न कहीं व्यापारी बैठे थे। तो टैक्स स्लैब अगर छोड़ दिया जाए, तो जैसा आप लोगों ने सुना कि तमाम लोगों ने, जो एक्सपर्ट थे, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात, अपने अपने पक्ष को रखा, लेकिन संतुष्ट जो है बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं। आलोक, तो बिल्कुल संजय, जिस तरीके से तमाम सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बजट के बाद, लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि बजट को लेकर के तो तमाम सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।